हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मुनव्वर फारूकी का एक अनदर सॉन्ग शुक्रिया। मुनव्वर फारूकी इंडिया टूर, ओके, स्टैंड अप कॉमेडी। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाक पाड़ा का राइडर चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मेरा ख्वाब जगेगा मेरी नींद भरी आंखों, आंख लगे तो कभी थाम लेना हाथ में। ताज चढ़ेगा सर महल बनेगा, कभी लिखना रुके तो दोनों काट देना हाथ में। तो कॉमेडी छोड़ने के हजारों रीजन है मेरे पास, बट कॉमेडी करने का एक रीजन, और वो ये है। Give it up for your main act of the night. Give it up for Mr. Munawwar Farooqi. 2020 में जब पहला वीडियो डाला, उसके बाद से शुरू हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है। अलग लोगों से मिलना, अलग शहरों में घूमना। मेरे को पिंपल वगैरह होता है ना, वो जल्दी नहीं जाते क्योंकि वो अपना गरम खाना भी ऐसा है ना यार, खाना पीना इतना गरम खाते हैं ना अपन, और बॉडी के अंदर इतनी गर्मी कहाँ जाएगी? अभी और गर्मी होगी। अभी और गर्मी होगी। अभी हो गया। हाँ, अच्छा क्लियर कर दिया तुमने। नहीं तो बोलते कहाँ जा रहे हैं इन लोग। भाई ध्यान से, भाई वो शूट कर रहा है। कोई रास्ते पे रोक लेता था, और खाने का बहुत शौक है। शहर घूमता था और अपनी धुन में रहता था। और जब लोग मिलने आते थे शो के बाद, कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतना मज़ा आएगा। ऑडिटोरियम में पहुंच जाना 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, हर एक चीज़ देखना, फील करना, एक्साइटमेंट, और बस वो महसूस करना कि यार जब लोग यहाँ पे भी थोड़े घंटे के बाद आएंगे तो ये क्या हो जाएगा। और बस लोग जब हंसते हैं, उनका चेहरा दिखता है, वो जो फील है ना, वो शायद बयान नहीं कर पाऊँ। लोग जब शो के बाद आकर मिलते हैं, घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, और ये सारा प्यार। और स्टॉप मत करना, ये जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। We are always there for you, to support you. He should never be afraid of whatever is happening with him, and he should continue doing shows like this, and we'll come again and again. कभी कभी ऑडियंस का ऐसा रिस्पांस देख के मैं खुद पागल हो जाता था। मैं रोक नहीं पाता था खुद को स्टेज पे जाने के लिए। और यकीन मानो, जब मैं स्टेज पे जाता था और वो आवाज़ें कान में जाती थी, ये आर्ट फॉर्म ने जो दिया है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। हर शहर की अपनी एक खूबसूरती थी। कहीं लोग बड़े प्यारे तो कहीं खाना बड़ा लजीज। मैं बस जाता था और लोगों से मिलता था। लोग बहुत प्यार देते थे। उड़ीसा, देहरादून, ऐसी जिंदगी जीता था जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत आसान है। मुंबई। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं भूला, मेरा काम। और मेरा काम बस यही है। हर एक शो के बाद बहुत थकान हो जाती थी। 3-3 घंटा परफॉर्म करता था, लेकिन अगले दिन दूसरे शहर पहुंचना है। बड़ी सुबह की फ्लाइट, थकान, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि नींद भी नहीं हुई। लेकिन जब स्टेज पे चढ़े ना, और ये इतने लोग जब आपके लिए खुश है, चीयर कर रहे हैं, सही बात है, वो और खड़े होकर अलग इज्जत होती दे, है। तब सारे दर्द चले जाते। मेरा काम किसी को हर्ट करना कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चीज़ पसंद है कि लोग हंसे और लोग खुश रहें। मैंने कभी किसी को हर्ट करना नहीं चाहा। मेरी बहुत सारी चीज़ों की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से कुछ लोग नाराज़ हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है वो गलती हो या शुरुआत की नादानी हो, बट मैं वो इंसान नहीं हूँ जो लोगों को तोड़े। क्योंकि मेरा स्टेज मेरे लिए ये है, और मैं अपने स्टेज को ये कहना चाहता हूँ।
Hi, the show was extremely good. My mother, she came from Allahabad, and this was the first time we are seeing this stand-up comedy. Perfect, amazing. Beyond the comedy, Yes. this man is an inspiration. We love him, man. He's Even my mom enjoyed the joke and it was so comfortable. My mom is so cool. The best show. We'll follow up, I'm Mic sure. Drop rocks. Yes. Whatever rocks. Yes. I'm literally die-hard fan of him और मैं पहली बार में फोटो भी नहीं आ पाई and second बार she'll be able to recover from this overwhelmed expression. I think even for a month. So yeah, it was nice. It was beautiful. Thank you. I'm just not able to speak, but thank you. Munawar, like, he is the best comedian so far and amazing punchlines, and I just love the show. लाइक जो चीज़ों पे तुम सोचते हो कि तुम नहीं हंस सकते, जो टैबू मानी जाती है इंडिया में, मुनावर ने उस पर भी किल किया पूरे वेन्यू में। सब हंस रहे थे, ऐसा नहीं था कि मतलब किसी को कुछ ऐसा। भाई मज़ा आ गया शो यार। मुनावर को मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा था, लाइव देखा है आज यार, कितना मस्त बंदा है यार, ये बहुत मज़ा आया। मेरे को तो हक करने को भी मिला यार। So lucky. All the best for his future. He has literally a very bright future. He is young and talented and दिल्ली और लखनऊ में बार-बार आते हैं। बस ये जो प्यार है ना, और ये जो हंसते चेहरे हैं ना, ये इसलिए नहीं हंस रहे कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, ये इसलिए नहीं हंस रहे कि मैं यहाँ पे किसी को भड़का रहा हूँ। मैं इन्हें खुशी दे रहा हूँ, मैं इन्हें जोक सुना रहा हूँ। और कभी कभी किसी ने शो देखे बिना ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ये शो गलत है, ये शो से यहाँ पे गलत हो जाएगा। बड़े गलत इल्ज़ाम, लेकिन नीयत साफ़ थी तो हार नहीं मानी। और उस रात भी मैं 2 लोगों को हंसा कर ही सोया, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी नीयत साफ़ है ना तो मंजिल आसान है। उन चेहरों पे जब हंसी देखी, वो हंसी देख के मैंने अपने दर्द भूलने की कोशिश की। ऐसी लिखी है कि गर्मी बहुत होगी। एक लड़के ने रिप्लाई किया उसमें कि इतनी तकलीफ है तो पाकिस्तान चला जाए। और बस काम करता गया। जाते के लोग पटा, दरवाजा पटा, बीवी खुद गुस्से में रहेगी पर उसकी फट जाएगी। भूला माँ के हाथ के जायके, बहन देती फिर भी सदके अपने भाई के, दोस्त कहते मैं तो यारों का भी। मैं रास्तों से बहुत कुछ सीखा, और जब मुंबई 2007 में पहली बार आया तब इसी दुकान में काम करता था। कभी सोचा नहीं था इतनी इज्जत मिलेगी, सिर्फ मेहनत की बस। मैं खुद वफा के लायक नहीं हूँ, सवाल चलेंगे तो हाथ इनके कांपेंगे, टिकट मेरा है। मैं कभी रास्तों पे शरारत की तो कभी एक बड़े इंसान की तरह लोगों को समझाया। हमेशा ऐसा लगता था कि तन्हा हूँ, हमेशा लगता था बहुत लोग आसपास हैं। हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। अपने बचपन को मैं सिक्कों में ही तोल आया, अपनी राहतों को पीछे कहीं छोड़ आया। खुशबू सब में पहचानता मैं नस्ल कैसे, गया फूल लेने काटे सारे तोड़ लाया। मैं शेर। तो हाय एक साल पहले मुझे अरेस्ट किया गया था ऐसी चीज़ के लिए जो मैंने किया ही नहीं, और उसके बाद मैंने शोज़ भी किए, लेकिन अचानक अब लोग रोकने की कोशिश कर रहे। मैं रुक तो गया हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। आसपास मेरे ये मैं चलता रहूँगा, मोटे मुझ में दम है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मेरे मील आया, वो बोले नीयत बड़ी साफ है। मैं छीन लाया, खेलता था। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआ की, जिन्होंने प्रार्थना की। सीढ़ी पे चढ़ा तो रोकने को बहुत बहुत शुक्रिया। बेवजह दादागिरी नहीं जा अपना बाप। मैं बस ऐसे ही हंसाना चाहता हूँ। ये है 2 गलों पे आग लिख दो,
मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। धर्म कोई भी हो, सबकी इज्जत करता हूँ। गलती सबसे होती है, लेकिन गलती से इंसान सीखता है। तक दे के आया था, अकेला था, लगा लश्कर लेके आया। बस जाते वक्त इतना कहना चाहूँगा, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। ओके, oh my god, this is so overwhelming यार, so overwhelming। मतलब पता है क्या, हर इंसान ना अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, और वो हमेशा सीखता रहता है, ठीक है। शुरुआत में गलती होती है, सबसे होती है, और उस गलती को अगर कोई मान कर ग्रो करना चाहता है एंड उसके बाद लोग अगर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली में गलती यहाँ उस इंसान की नहीं बल्कि उन लोगों की है, उन सोच की है जिन्होंने बस यही सीखा है कि हाँ एक ढर्रे पे चलना ही ज़िंदगी होती है ना। नहीं, लाइफ कभी एक सीधी लाइन की तरह नहीं चलती है। लाइफ यूं भी जाती है, यूं भी जाती है, लाइक यूं भी जाती है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद यूं भी जाती है। तो लाइफ में बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, आपको कुछ मिलता है, कुछ आप छोड़ते हैं, कुछ खो जाता है आपसे, है ना। मतलब कभी खुशियाँ बहुत सारी मिलती हैं, कभी इतना बड़ा दर्द मिलता है कि सब कुछ ख़त्म करने का मन करता है ना, बस छोड़ दो हर चीज़, पड़े रहो एक जगह, ऐसा मन करता है। लेकिन फिर भी ये जो मुनव्वर काम कर रहे हैं इस टाइम, कॉमेडी का काम कर रहे हैं, किसी को हंसाना आजकल की दुनिया में बहुत बड़ी बात है, और ऐसे रीज़न से हंसाना, ऐसे जोक से हंसाना जिनमें लॉजिक हो, जिनमें ह्यूमर हो, जिनमें सेंस हो, ठीक है, वो बहुत कम लोगों में है, बहुत कम लोगों में है, ठीक है। मतलब आसपास की ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे लोग डरते हैं, उनके बारे में बात करने पर, उनके बारे में बोलने से, है ना, उनके बारे में कुछ भी कहने से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। जिस चीज़ को लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हीं लोगों की सोच को बदलने के लिए ये आदमी सोचता है, और उस सोच को मायने में रख के, अपने मतलब सामने रख के उसके बाद जोक लिखता है। यार कितनी बड़ी बात है ये, सोचो पहले कितनी बड़ी बात है ये। और मतलब एक बात बताओ मुझे, अगर लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे होते तो क्या इतने लोग टिकट खरीद के अपनी मेहनत की कमाई की एक किश्त मुनव्वर के नाम क्या करते? 500, 1000, 1500, 2000 रुपए के टिकट, मतलब और इससे ज़्यादा होते होंगे, मुझे पता नहीं है, मैं कभी किसी लाइव शो में गई नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा के ही टिकट होते होंगे, आई थिंक सो। इस टाइप के पैसे, इतने पैसे भर के जो लोग उन्हें देखने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बंदा है जो ह्यूमरस है, जो ह्यूमर जिसका अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका अच्छा है, जो अच्छे जोक से हंसा सकता है। ये नहीं कि किसी को मोटा बोल दिया, किसी को पतला बोल दिया, किसी को काला बोल दिया, किसी को गोरा बोल दिया, किसी को ये बोल दिया अबे जा तू तो ऐसा है, अबे जा बैंगन की शक्ल के, अबे जा मूली सी शक्ल की, मतलब ये बोल के किसी को हंसाना नहीं है, और इसमें हंसी भी नहीं आती है, ठीक है। तो किसी को शेम करके हंसाना वो उसका मोटिव नहीं है। ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ज़्यादा दर्द देखा है, मुनव्वर फारूकी ने ज़िंदगी में बहुत सफरिंग देखी है, दर्द देखा है, हर तरीके के सिचुएशन को फेस किया है इतनी छोटी सी उम्र में,
अभी, है ना। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ फेस कर लेते हैं और उनको कई सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लोग उन्हें आखिर रोकना क्यों चाहते हैं? सच बोलने पर या कोई भी ऐसी बात बोलने पर जो वाकई लॉजिकल है उस पर लोग हमेशा बुरा क्यों मान जाते हैं, है ना। ये सवाल है ऑडियंस से। और सच बताऊं, मेरे ओपिनियन में तो मतलब ही इज़ अ स्टार, ही इज़ अ बियॉन्ड अ स्टार। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंसान है यार, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। और क्यों बार बार लोग इन्हें क्यों बोल देते हैं ये चीज़ कि हाँ इतनी दिक्कत है इंडिया में तो जा पाकिस्तान चला जा। वाई? क्यों? जितना देश ये तुम्हारा है उतना ही देश ये इनका भी है, ठीक है। वो यहीं पैदा हुआ है, यहाँ का नागरिक है, यहाँ का सिटीज़न है, पूरा हक है उसे इंडिया में रहने का। और जो भी लोग ये बोलते हैं ना, सच में यार बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए वाहियात और बेकार लोग होते हैं। मेरा अगर इतना सौभाग्य रहा कि ये वीडियो वो देखें, है ना, तो मेरा बस इतना सा मैसेज उन तक यही पहुँचे कि प्लीज़ डोंट स्टॉप, प्लीज़ डोंट स्टॉप, मत रुकना कभी भी। लोग जो होते हैं हमेशा लाखों की इस जो करोड़ों की दुनिया है इसमें आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आगे पुश करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, है ना। मोटिवेट करने वाले लोग, आपको आगे बढ़ने की जो प्रेरणा होती है वो देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो अपने मन की सुनना, अपने दिल की सुनना, अपने दिमाग की सुनना, कभी लोगों की मत सुनना, बस। यार यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। और हर बार जब भी मैं मुनव्वर की वीडियो देखती हूँ कुछ ना कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा देखने को मिलता है, लगता है कि हाँ अभी भी अच्छा कंटेंट जिंदा है है ना। इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका कंटेंट और बहुत ही प्यारा लगता है। अब यहाँ पे कोई भी ये कमेंट मत करना कि हाँ आप जो दूसरी वीडियोस पर रिएक्ट करती हो क्या वो अच्छी नहीं होती हैं। सबका अलग अलग जॉनरा होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें ख़राब लगती हैं, है ना। तो मुझे जो चीज़ें पसंद हैं मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक। और जो चीज़ें जिस भी वीडियो में मुझे जो पसंद आता है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे यार ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।